हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का वीडियो का नाम है मार्बर्ग वायरस डिजीज़। तो यहाँ पर आपका एक वायरस डिजीज़ है जिसका नाम है मार्बर्ग, जिसकी वजह से 5 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। और ये सारे लोग जो हैं वो तंजानिया के हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो अभी भी इस पर्टिकुलर डिजीज़ से इन्फेक्टेड है। तो इस प्रकार का ये जो डिज़ीज़ है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार का डिज़ीज़ है यहाँ पर और कैसे फॉर्म हो रहा है, जिससे कि 5 लोग जो है वो अब तक तंजानिया में मर चुके हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि तंजानिया कहाँ पर है। तंजानिया के बारे में तो पता होगा। अगर पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वेयर इज़ तंजानिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते लेक्चर को। उससे पहले देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है 25% का डिस्काउंट। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे, यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। AMS लाइव कोड का यूज़ करना, जिससे कि आपको 25% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। आप लोगों के लिए फुली पेड QEP है। आप लोग इसमें भी यहाँ पर आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लो, जिससे कि आप लोग ये सारे फ़ायदे यहाँ पर उठा सकें। लिमिटेड पीरियड टाइम है इस सब्सक्रिप्शन को लेने का, वो है 31 मार्च का, जिसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। जब आप बाद में लोगे तो इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है आरंभ बैच, जो कि बाइलिंगुअल बैच है और ये 30 तारीख से शुरू हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ्रूटफुल है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। फिर मिशन IAS फाउंडेशन बैच 2026 आप लोगों के लिए 3 साल का एक क्यूरेटेड प्रोग्राम है फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स बैच, जो कि 30 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के बारे में, जो कि एक हाईली वायरुलेंट डिजीज़ है। और ये यहाँ पर आपके हिमोफेजिक फीवर की वजह से होता है, जिसका फैटिलिटी रेशियो जो है वो 88% का है। और इट इज़ द सेम फैमिली एज द वायरस, जो कि यहाँ पर आपका इबोला वायरस डिजीज़ कॉज करता है। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझ गए होंगे। एक तो पहली चीज़, ये हाईली वायरुलेंट डिजीज़ है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका फीवर कॉज करता है। हेमोरेजिक फीवर यहाँ पर इसकी वजह से कॉज होता है। दूसरा, जो फैटिलिटी रेशियो है वो 88% का, 88% का यहाँ पर आपको जो रेशियो है वो देखने को मिल रहा है। और ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है आपके वायरस की, जिससे कि आपका इबोला वायरस डिजीज़ कॉज होता है। अब किस तरीके से स्प्रेड होता है ये अगर देखिए ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो रिजल्ट करता है फ्रॉम प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू माइंस और केव्स। अगर आप माइंस और केव्स में जा रहे हो तो वहाँ पर आपके जो रोसेटस बैट कॉलोनीज है, अगर आप वहाँ पे अगर आपकी ये जीव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो उनकी वजह से आपको ये इनसे एक्सपोजर की वजह से आपको ये इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो जाता है। इसके बाद ये स्प्रेड होता है थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन विद ब्लड secretion, organ और bodily fluids of infected people and with the surfaces and material, जैसे कि बेडिंग हो गई, क्लोथिंग हो गई, है ना, which are contaminated with these fluids। तो उनसे भी यहाँ पर आपको अच्छे से ये जो डिज़ीज़ है वो स्प्रेड हो सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान भी रखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद देखो जो इसके सिम्टम्स हैं वो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाई फीवर है, सिवियर हेडेक होता है, इसमें सिवियर मलाइस है, मसल एक्स रहते हैं और पेन रहता है बॉडी के अंदर, विच इज़ अ कॉमन फीचर। सिवियर वाटरी डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्पिंग है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, दैट कैन बिगिन ऑन दी 3rd डे ऑफ दिस। जो अपीयरेंस है पेशेंट का एट दिस पर्टिकुलर फेज, इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ गोस्ट लाइक ड्रॉन फीचर, जिसमें डीप सेट आइज रहती है, एक्सप्रेशनलेस फेस रहता है, एक्सट्रीम लेथार्जी रहती है, यानी कि इतना फटीग रहती है कि आप लोग बहुत आलसी वैसे दिखते हो कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा वैसा हिसाब। इट्स अ नॉन इची रैश, जो कि आपका विच हैज़ बीन नोटेड बिटवीन 2 to 7 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। सिवियरिटी जो है डिजीज़ की, बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं हेमोफेजिक मैनिफेस्टेशंस 7 दिन के अंदर अंदर। फैटल केसेस आपको देखने को मिलेंगे, यूजुअली ब्लीडिंग होगी एंड इट इज़ ऑफन फ्रॉम मल्टीपल एरियाज। इन्वॉल्वमेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि रिजल्ट करता है इन कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी एंड अग्रेशन। ऑर्चिटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल्स, ठीक है, ये यहाँ पर इट हैज़ बीन रिपोर्टेड ओकेजनली इन द लेट फेज, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये चीज़ भी देखने को मिलती है।
फैटल केसेस जैसे हैं, जैसे डेथ जो है वो यूजुअली आकर होती है बिटवीन 8 to 9 days आफ्टर ऑनसेट, यूजुअली प्रोसीडेड बाय सिवियर ब्लड लॉस एंड शॉक। तो यहाँ पर काफ़ी हार्मफुल, मतलब काफ़ी कंटेजियस टाइप ऑफ ये नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग अब तक देख सकते हो कि 5 लोगों की यहाँ पे मौत भी हो गई और 3 लोग अफेक्टेड भी हैं। तो तंजानिया आपको ऑस्ट्रेलिया में है, और जिस तरीके से वहाँ पे ये केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो डर रहता है ना कि भाई जैसे कोविड आ गया वैसे कहीं ये डिजीज़ भी हमारे देश में ना आ जाए। तो इसीलिए अपनी प्रोटेक्शन जो है वो हमारे हाथ में है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके के कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो अपना डेफिनेटली यहाँ पर टेस्ट कराइए, है ना, और अपने आप को सुरक्षित रखने की पूर्णता से कोशिश करें। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट रहता है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, कि कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी पता चलेगा। ओके, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, बाय ऑल ऑफ यू।